वेलकम टू आदित्य स्कूल ऑफ बैंकिंग इंग्लिश वोकेबुलरी पार्ट 12 में आपका स्वागत है। ये सेशन आपका एडीआरई, असम पुलिस, डीएमई और अपकमिंग जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम से सब में बहुत हेल्पफुल होगा। और इंग्लिश वोकेब तो हर एग्जाम में आता है। अगर आप सेशंस को अगर आप लगातार देखेंगे ना तो आपको सारे एग्जाम्स में बहुत ही मदद मिलेगा। तो चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिटर्जेंट। तो देखिए डिटर्जेंट बहुत ही कॉमन वर्ड है, लेकिन और इस का प्रॉपरली मतलब डिटर्जेंट को हम लोग ज्यादातर क्या बोलते हैं, सर्फ बोलते हैं, ठीक है। लेकिन सर्फ करेक्ट इंग्लिश नहीं है। सर्फ ब्रांड का नाम होता है, लेकिन डिटर्जेंट क्या होता है, ये होता है वॉशिंग एजेंट। वॉशिंग एजेंट। और इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई भी सब्सटेंस, ऐसा कोई भी पदार्थ जो क्लीनिंग करने में हेल्प करता है उसे हम लोग क्या करते हैं, डिटर्जेंट बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो देखते हैं कौन सा परफेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए क्या दिया, ए मेडिसिन यूज टू क्योर डिजीजेस। तो डिटर्जेंट क्या है, वॉशिंग एजेंट है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ए मेडिसिन यूज टू क्योर डिजीज। क्योर का मतलब क्या होता है, किसी को फिर से हेल्दी कर देना, फिर से ठीक कर देना, हेल्दी अगेन। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी की दिया আছে ए सब्सटेंस यूज फॉर वॉशिंग क्लॉथ्स एंड रिमूविंग डार्ट। তো এইটো হ'ব অপশন সি এ কেমিক্যাল ইউজ টু প্ৰিজাৰ্ভ ফুড। এ কেমিক্যাল ইউজ টু প্ৰিজাৰ্ভ ফুড। তো প্ৰিজাৰ্ভ মানে হ'ল কিবা বস্তুক প্ৰটেক্ট কৰা বা সেফলি কিপ সেফলি কিবা বস্তুক ভালকে প্ৰটেক্ট কৰি থোৱাটো আমি কি কওঁ, প্ৰিজাৰ্ভ বুলি কওঁ। তো এইটোতো নহ'ব, ভালকে থ'বলৈ বা ৰাখিব কোৱা নাই ইয়াত। ইয়াত কৈছে ডিটাৰজেণ্টৰ মিনিং কি হ'ব, ডিটাৰজেণ্ট হ'ল ৱাশ্বিং এজেণ্ট। তো এইটো নহ'ব। অপশ্যন ডি কি দিয়ে আছে, টাইপ অফ ফিউল। তো ফিউল মানে হ'ল এনেকুৱা ছাবষ্টেঞ্চ যাৰ পৰা আমি পাৱাৰ বা এনাৰ্জি ৰিলিজ কৰিব পাৰিম, যেনেকৈ পেট্ৰল হৈ গ'ল, ডিজেল হৈ গ'ল, LPG হৈ গ'ল, এইবিলাক আমাৰ ফিউল হৈ গ'ল। তো এইটো নহ'ব। আমাৰ পাৰফেক্ট আনচাৰ কোনটো হ'ব, অপশ্যন বি হ'ব, এ ছাবষ্টেঞ্চ ইউজ ফৰ ৱাশ্বিং ক্লথছ এণ্ড ৰিমুভিং ডাৰ্ট। তো ইয়াৰ পৰা এটা আমি এক্সাম্পল চাব পাৰিম। এক্সাম্পল কি হ'ব পাৰে, আই ইউজ ডিটাৰজেণ্ট टू वॉश माई क्लॉथ्स। तो मैंने कपड़े धोने के लिए क्या यूज किया, डिटर्जेंट यूज किया। तो हम लोग जैसे डिटर्जेंट के का जगह पे हम लोग सर्फ बोलते हैं, तो सर्फ तो ब्रांड का नाम है, हम लोग को क्या बोलना चाहिए, डिटर्जेंट बोलना चाहिए, ठीक है। तो जितने भी मतलब डिटर्जेंट के ब्रांड्स है वो के उसका उसमें से एक होता है सर्फ, टाइड वगैरह, ये सारा ब्रांड का नाम है। हम लोग वॉशिंग एजेंट को क्या बोलते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन सिनोनिम ऑफ डिटर्जेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम ऑफ डिटर्जेंट। तो सिनोनिम क्या होता है, सिमिलर मीनिंग वाला वर्ड, सिमिलर मीनिंग থকা वर्ड। तो ইয়াত চাব লাগিব কোনটো অপশন আমাৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব। তো ইয়াত লিখা আছে অপশন এ ডাৰ্ট। তো ডাৰ্টৰ মানে আপোনালোকে জানে, ডাৰ্ট মানে হ'ল যিকোনো বস্তু যোনটো চফা নহয়, নট ক্লিন। যিকোনো বস্তু ক্লিন নহয়, চফা নহয়, তাক আমি কি বুলি ক'ম, ডাৰ্ট বুলি ক'ম, ডাৰ্টি বুলি ক'ম। আৰু অপশন বি কি লিখা আছে, ৱাশ্বিং এজেন্ট, এইটো মই কৈছিলো। অপশন সি ষ্টেন। ষ্টেন মানে হ'ল কিবা এনেকুৱা বস্তুত যাত মাৰ্ক আছে, স্পটছ লাগি গৈছে, লেতেৰা আছে, মানে লেতেৰাটো মানে স্পটছ পৰা বা মাৰ্কছ পৰা লেতেৰা হৈছে, সেইটোক আমি কি ক'ম, ষ্টেন্স বুলি ক'ম। এইটো আমি এনেকৈ ক'ব পাৰিম, ডাৰ্ট উইথ মাৰ্কছ অৰ স্পটছ। আৰু যোনটো ধুবলৈ অসুবিধা হ'ব, ভালকে ক্লিন নহ'ব, তাক আমি ষ্টেন বুলি ক'ম। তো অপশ্যন ডি কি আছে, ইম্পিউৰিটি। तो इम्प्योरिटी माने जोंटो वस्तु शुद्ध न है, जो चीज शुद्ध नहीं है, प्योर नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। तो सिनोनिम क्या हो जाएगा, डिटर्जेंट का वॉशिंग एजेंट। इसके बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है, तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो ये ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, विच वर्ड इज एन एंटोनिम ऑफ डिटर्जेंट एज गिवन इन द शीट। तो एंटोनिम का मीनिंग क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड, ऑपोजिट वर्ड। तो डिटर्जेंट का मतलब आपको पता चलेगा, ये वॉशिंग एजेंट है, ऐसा सब्सटेंस है जिससे हम लोग चीजों को क्लीन कर सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसका परफेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए आप देख सकते हैं, सोप। सोप आपको पता ही है, सोप का मतलब साबुन होता है, इससे तो हम लोग चीजों को क्लीन करते हैं ना, मतलब नहाने में यूज करते हैं, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी क्लेंजर। तो क्लेंजर मतलब लिक्विड हो सकता है, सब्सटेंस हो सकता है, कुछ भी ऐसा चीज हो सकता है जो क्लीन करने में मदद करे, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी दिया है डर्ट। डर्ट का मतलब जो चीज साफ नहीं है। ऑप्शन डी दिया है क्लीनिंग कंपाउंड। तो क्लीन ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों तो रिलेटेड हो गया ना, ये तीनों कोई भी चीज को साफ करने में मदद करता है, तो ये तीनों होगा नहीं। हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी डर्ट। तो आपको समझ में आ रहा होगा, डर्ट ऑपोजिट वर्ड है, डर्ट का मतलब गंदा या नॉट क्लीन होता है, तो ये हमारा
इसके साथ ऑपोजिट हो रहा है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड द वर्ड एक्सटेम्पोर मीन्स, द वर्ड एक्सटेम्पोर मीन्स। तो एक्सटेम्पोर का मतलब क्या होता है ना, कोई भी चीज के लिए अगर आप प्रिपेयर नहीं ऑन द स्पॉट उसके लिए आप परफॉर्म कर रहे तो आप क्या बोल सकते हैं, एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं। जैसे एक्सटेम्पोर स्पीच होता है ना, कभी कभी कहीं पे कंपटीशन होता है एक्सटेम्पोर स्पीच का। तो एक्सटेम्पोर स्पीच का मतलब क्या होगा ना, कैंडिडेट जो है परफॉर्म करने के लिए जब जाएगा तो क्या होगा, उसको ऑन द स्पॉट कोई टॉपिक दिया जाएगा, उसके ऊपर ही उसे स्पीच देना होगा। तो वो तो रैंडम कुछ भी टॉपिक हो सकता है ना, तो रैंडम टॉपिक्स के ऊपर अगर आपको परफॉर्म करना है, ऑन द स्पॉट परफॉर्म करना है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, एक्सटेम्पोर बोल सकते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो इसका परफेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन है केयरफुली रिहर्सल। तो रिहर्सल का मतलब परफॉर्मेंस के पहले अगर बार बार जब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो उसको क्या बोलते हैं, रिहर्स बोलते हैं, रिहर्सल बोलते हैं। तो केयरफुली रिहर्स, तो ये तो होगा नहीं। रिहर्स मतलब आपको चीजें पता है, कल कौन सा परफॉर्मेंस होने वाला है, कौन सा शो होने वाला है, उसके ऊपर आपको सब कुछ प्री प्लान है ना, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो तो रिहर्सल कर रहे हो, तो ये तो नहीं होगा। रिहर्स बोला है, केयरफुली रिहर्स मतलब बार बार प्रैक्टिस कर चुका है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन बी सेड और डन विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन, ये हो सकता है। ऑप्शन सी रिटन इन एडवांस। रिटन इन एडवांस मतलब कोई चीज है जो पहले से लिखा हुआ है, एडवांस मतलब पहले से, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी दिया है मेमोराइज कम्प्लीटली। तो মেমোরাইজ কমপ্লিটলি মিনিং হল কিবা বস্তু ভালকে মুখস্থ কৰি লোৱা। इंग्लिशत আমি কি কব পাৰিম, लर्न बाय हार्ट। तो जो चीज आप पूरा अच्छे से याद कर लेते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेमोराइज बोलते हैं। तो एक्सटेम्पोर और मेमोराइज टोटली ऑपोजिट हो गया। एक्सटेम्पोर तो हमें पता ही नहीं, जो चीज हमें पता नहीं ऑन द स्पॉट पता चल रहा है उसको एक्सटेम्पोर बोलेंगे ना। तो इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सेड और डन विदाउट प्रिवियस प्रिपरेशन। तो এইটো আমাৰ শুদ্ধ আনসাৰ হ'ব অপশন বি। আশা কৰিছো আপুনি বুজি পাইছে। নেক্সট কুৱেশ্যন, হুইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ এন সিনোনিম অফ এক্সটেম্পৰ। সিনোনিম মিন্স সিমিলাৰ মিনিং থকা শব্দ। কোনটো এনেকুৱা মিনিং হ'ব, শব্দ হ'ব যোনটো সেম মিনিং হ'ব। তো ইয়াত প্ৰথম অপশ্যন কি লিখা আছে, প্ৰিমেডিটেড। প্ৰিমেডিটেটেড, তো ইয়াৰ মিনিং হ'ল যি বস্তু প্ৰি প্লান আছে তাক আমি ক'ব পাৰিম প্ৰিমেডিটেটেড। অপশ্যন বি প্লান। প্লান মানে আগৰ পৰা যোনটো ডিসাইডেড আছে, এৰেঞ্জ আছে, डिसाइडेड और अरेंज बिफोर हैंड। आगर परा जोंटू हमें जानू, जो चीज सब हमें पहले से पता है ये ऐसे करना है, इसको सिस्टमेटिक तरीका से ऐसे करना है, प्रीवियसली आपने प्लानिंग बना के रखा है, उसको हम लोग प्लान बोलते हैं ना। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन सी क्या है, इम्प्रॉम्प्टू। ऑप्शन डी है रिहर्स। तो रिहर्सल का मीनिंग मैंने आपको समझा दिया, परफॉर्मेंस के पहले का प्रैक्टिस जो होता है उसको हम लोग रिहर्सल बोलते हैं। तो ये रिहर्स लिखा है, पास्ट टेंस में लिखा है। ऑप्शन सी क्या है, इम्प्रॉम्प्टू। इम्प्रॉम्प्टू का मतलब होता है जिसके लिए हमें पता ना हो, प्लान ना हो, जिस चीज का हमें कुछ भी अंदाजा ना हो, प्लान ना हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इम्प्रॉम्प्टू बोलते हैं। तो एक्सटेम्पोर का कनेक्टेड वर्ड क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी सिनोनिम, ये आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा, इसमें बहुत सारा ये आपका 2-3 इसमें न्यू वर्ड्स भी आपको मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेवरेटिज्म मीन्स। तो देखिए फेवरेटिज्म किस वर्ड से बना है, फेवरेट वर्ड से बना है। तो फेवरेट मतलब क्या, कोई एक चीज को बहुत पसंद करना है ना। तो देखिए लेकिन फेवरेटिज्म क्या होता है, थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में हम लोग यूज करते हैं, किसी चीज को बहुत अधिक प्रेफरेंस दे देना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फेवरेटिज्म बोलेंगे, मतलब पक्षपात करना। ठीक है, तो मान लीजिए कोई डिजर्विंग कैंडिडेट है, उसको अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए पर उसको नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग सेलेक्ट ऐसे इंसान को कर रहे हैं अपने प्रेफरेंस के बेसिस पे, वो मुझे पसंद है या मेरा रिलेटिव है इसलिए, तो वो चीज क्या हो जाएगा, फेवरेटिज्म हो जाएगा। तो ये थोड़ा नेगेटिव सेंस में हम लोग यूज करते हैं फेवरेटिज्म को। तो फेवरेटिज्म वर्ड बना है फेवरेट वर्ड से। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन है ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली। ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली मीन्स समान के सबर লগত बिहेव करा। तो समान तो নহব, फेवरेटिज्म माने এটা মানুহক প্ৰিফাৰেন্স দিয়াটো হয় না, এইটো নহব। অপশ্যন বি শোয়িং প্ৰিফাৰেন্স টু ওয়ান পার্সন ওভার আদার্স অফেন আনফেয়ারলি। তো আনফেয়ারলি মানে যোনটো বস্তু ফেয়ার নহয়, ইকুৱেল নহয়, তো এইটো হ'ব পাৰে। অপশ্যন সি দিয়া আছে হেল্পিং पुअर पीपल, गरीब लोगों का मदद करना। तो ये टोटली रिवर्स हो गया, इसके साथ बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहा है। ऑप्शन डी दिया बीइंग फ्रेंडली टू एवरीवन, सबके साथ फ्रेंडली हो जाना, घुल मिल के रहना, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो परफेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा ऑप्शन बी शोइंग प्रेफरेंस टू वन पर्सन ओवर अदर्स ऑफन अनफेयरली। ऑफन अनफेयरली मतलब मैंने आपको समझा ही दिया, मतलब नेगेटिव सेंस में अगर हम लोग किसी एक को प्रेफरेंस दे रहे बाई चॉइस, उसका कोई लॉजिक नहीं है, बस हमें पसंद है इसीलिए, तो क्या होगा, इसका मीनिंग फेवरेटिज्म हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इज अपोजिट इन मीनिंग टू फेवरेटिज्म।
तो फेवरेटिज्म थोड़ा अनफेयर तरीका से किसी को प्रेफरेंस देने का बात है ना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, फेयर होगा ना। तो देखते हैं कौन सा ऐसा वर्ड है जो इसका ऑपोजिट हो सकता है। तो ऑप्शन ए बायस। तो बायस का मतलब भी नेगेटिव प्रेफरेंस देना, किसी को पक्षपात करना, पार्शियलिटी करना, इसको बोला जाता है। ऑप्शन बी प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब किसी एक चीज को बहुत ज्यादा पसंद करना। फॉर एक सेंटेंस देके मैं आपको समझाती हूँ। आई प्रीफर टी, आई प्रीफर टी ओवर कॉफी। मान लीजिए अगर मेरे पास टी और कॉफी दोनों चीज का ऑप्शन है ना, तो मैंने टी को चूज किया, मतलब कॉफी के ऊपर मैंने टी को चूज किया ना, तो प्रेफरेंस ग्रेट लाइकिंग मतलब टी मुझे ज्यादा पसंद है। प्रेफरेंस एक चीज के ऊपर से दूसरे चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना, उसको हम लोग ये प्रेफरेंस इस तरीके से हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन सी क्या है, इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी मतलब जो चीज इक्वली, हम लोग जो चीज को फेयर तरीका से ट्रीट करते हैं, इक्वल तरीका से ट्रीट करते हैं, उसको हम लोग इम्पार्शियल बोल सकते हैं, जिसमें पक्षपात ना हो। ऑप्शन डी पार्शियलिटी। तो ऑप्शन डी पार्शियलिटी का मतलब भी पक्षपात करना होता है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी, ये तीनों क्या हो गया, सिमिलर टू फेवरेटिज्म हो गया। और हम लोग को क्या चाहिए, ऑपोजिट चाहिए। हमें की लगे ऑपोजिट तो लगे, तो ऑपोजिट की होबो, ऑपोजिट आमार ऑप्शन सी हो যাব ইম্পার্শিয়ালিটি। ইম্পার্শিয়ালিটি মানে হল যোনটো বস্তু আমি ফেয়ারলি মানে ডিল কৰো বা ফেয়ারলি চুজ কৰো, তাক আমি কি কম, ইম্পার্শিয়ালিটি বুলি কম। আশা কৰিছো আপুনি শব্দবিলাক শিকি আছে ভালকে। যদি আপুনি শিকি আছে, আমাৰ সেশনটো লাইক কৰক, আমাৰ চেনেলক সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কমেন্ট কৰক। আপোনাৰ কমেন্ট আমাক বহুত মোটিভেশন দিব আৰু আমি সেশনছখিনিতো আনি থাকিম না। আপোনাৰ কমেন্ট আহি থাকিলে আমাকো লাগিব আপুনি শিকি আছে। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ड फिशन मीन्स। द वर्ड फिशन मीन्स, तो वर्ड एक्चुअली ये साइंस रिलेटेड वर्ड है, ये बायोलॉजी सेल से रिलेटेड है। आपका फिशन वर्ड हम लोग ज्यादातर साइंस में इसको यूज करते हैं। तो देखते हैं इसका कौन सा परफेक्ट आंसर हो सकता है। और इसको जनरल सेंस में हम लोग क्या बोल सकते हैं, किसी भी चीज को दो पार्ट में डिवाइड कर देना, टू पार्ट्स में डिवाइड करना। डिवाइडिंग और स्प्लिटिंग इनटू टू पार्ट्स। किसी भी चीज को अगर हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो उसका मतलब क्या होता है, फिशन होता है। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। ऑप्शन ए की दिया से जॉइनिंग टू एटम्स टुगेदर, तो ए टू নহব। ऑप्शन बी की दिया से स्प्लिटिंग ए लार्ज न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर रिलीजिंग एनर्जी। तो न्यूक्लियस हो गल आमार सेलर पार्ट, ब्रेन ऑफ सेल। तो एटू हब पारे। यात माने यात लिखा আছে स्प्लिटिंग ए लार्ज न्यूक्लियस माने डांगर न्यूक्लियसक दुटा स्मॉलर न्यूक्लियर डिवाइड कर दिया। एक बड़ा न्यूक्लियस से दो छोटा छोटा न्यूक्लियर रिलीज मतलब डिवाइड कर देना। यहाँ पे स्प्लिटिंग है, स्प्लिटिंग का मतलब पार्ट डिवाइड कर देना, दो पार्ट में भाग कर देना। स्प्लिटिंग ए लार्ज न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर। तो ये ऑप्शन बी के साथ आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ऑप्शन सी मिक्सिंग टू लिक्विड्स टुगेदर। मिक्सिंग टू लिक्विड्स टुगेदर केতিয়াও নহব। মিনিংটো মই লিখি দিছো, মিনিংত আছে ডিভাইড কৰা বা স্প্লিট কৰা, ইয়াত কৈছে মিক্স কৰা। তো এইটো টোটালি অপোজিট হৈ আছে। ऑप्शन डी दिया আছে বার্নিং এ ফিউল টু প্রডিউস হিট। তো বার্নিং টু কেতিয়াও নহব, আমার পারফেক্ট আনসার হবে অপশন বি। ऑप्शन बी स्प्लिटिंग ए लार्ज न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियर रिलीजिंग एनर्जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम ऑफ फिशन। तो एंटोनिम ऑफ फिशन मीन्स অপোজিট। फिशনৰ মিনিং কি আছে, আসলে দুটা ভাগত ডিভাইড কৰা। তো ইয়াত সাম কোনটো এনেকুৱা অপশন আছে যোনটো পারফেক্ট আনসার হ'ব। অপশন এ দিয়া আছে ক্লিভেজ। তো ক্লিভেজৰ মিনিংও হল ডিভাইড কৰা, ডিভাইডিং ইনটু টু পার্টস। ऑप्शन बी दिया से स्किज्म। स्किज्म और मीनिंग हॉल किसी भी चीज में फूट डाल देना, अलग अलग। जैसे मान लीजिए एक स्प्लिट इन ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें 10 मेंबर्स है, ठीक है। तो 10 मेंबर्स का टीम है, 10 मेंबर्स का एक टीम बना हुआ है। अब इसमें क्या हुआ, 2 पर्सन का अलग ग्रुप हो गया, 3 पर्सन का अलग ग्रुप हो गया, 4 पर्सन का अलग ग्रुप हो गया। तो ये छोटा छोटा अलग अलग ग्रुप बन गया ना, तो नेगेटिवली अलग अलग ग्रुप बन गया, जिसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन को पता नहीं। ऑर्गेनाइजेशन को क्या लग रहा है, 10 लोगों का टीम है, वो देखने के लिए 10 लोगों का टीम है, लेकिन विद इन 10 पीपल 2 लोग 3 लोग 4 लोग का अलग अलग मतलब फेवरेटिज्म करके ग्रुप बना हुआ है। तो वैसा सिचुएशन में, वैसा
टाइप का ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किज्म बोलते हैं। तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। ऑप्शन सी फ्यूजन, तो फ्यूजन का मतलब होता है कोई भी दो पार्ट्स को ज्वाइन कर देना, ज्वाइनिंग टू पार्ट्स। ऑप्शन सी डिस्ट्रप्शन, ऑप्शन डी डिस्ट्रप्शन, तो डिस्ट्रप्शन का मतलब होता है इंटरप्शन, इंटरप्शन, किसी भी काम में विघ्न डाल देना, किसी भी काम को इंटरप्ट कर देना, बाधा डाल देना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ट्रप्शन बोलते हैं। ऑप्शन डी। तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर आपको समझ में आ रहा है आप कमेंट कीजिए, आपका कमेंट से मुझे समझ में आएगा आपको कैसा लग रहा है, और कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम लोग उसको मॉडिफाई करेंगे, इम्प्रूव करेंगे आपके लिए, और अच्छा तरीका से लाने का कोशिश करेंगे। हमारा मेन मोटिव है आपको ईजी लैंग्वेज में चीज़ों को सिखा देना, और क्योंकि वर्ड स्टॉक अगर अच्छा रहेगा तो किसी भी एग्जाम में आपको वोकैब में दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, चूज द करेक्टली मैच पेयर। तो কোনটো এনেকুৱা পেয়াৰ আছে যোনটো পারফেক্টলি মেচ আছে। তো ইয়াত অপশন এ দিয়া আছে এক্সটেম্পৰ আৰু ইম্প্ৰম্পটু। এই দুটাৰ মিনিং মই বুজাইছিলো। এক্সটেম্পৰৰ মানে অন দা স্পট কিবা বস্তুৰ ওপৰত আমি যদি মানে পারফর্ম কৰি আছো, দ্যাট মিন্স আমি এক্সটেম্পৰ স্পিচ, যেনেকৈ অন দা স্পট টপিকসটো দিয়া হয়। ইম্প্ৰম্পটুৰ মিনিংও হল যোনটো বস্তুৰ কাৰণে আমি আগৰ পৰা প্ৰিপেয়াৰ নহয়, ইনফরমেশন নাই আমাৰ ওচৰত, তো আমি তেতিয়াও আমি যদি কিবা কাম কৰি আছো উইদাউট এনি কাইন্ড অফ প্ৰিপাৰেশন, তো আমি কি ক'ব পাৰিম, ইম্প্ৰম্পটু বুলি ক'ব পাৰিম। অপশন বি কি দিয়া আছে, ডিটাৰজেন্ট এণ্ড ডাৰ্ট। ডিটাৰজেন্টটো ৱাশ্বিং এজেন্ট হল, চফা কৰা সাবস্টেন্স, আৰু ডাৰ্ট মানে আপোনালোকে জানে লেতেৰা। তো এই দুটা অপোজিট হৈ আছে। অপশন সি ফেভৰেটিজম এণ্ড ইকুৱেলিটি। फेवरेटिज्म माने कि फेवरेटिज्म माने पक्षपात, और इक्वलिटी का मतलब होता है सम्मान, एक बराबर। तो ये दोनों तो अपोजिट हो गया ना, तो ये भी नहीं होगा, ऑप्शन बी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी फिशन एंड फ्यूजन। तो इसका दोनों का मीनिंग मैंने आपको समझाया। फ्यूजन क्या होता है, एक बड़ा न्यूक्लियस से दो छोटा छोटा न्यूक्लियस निकल जाना, दो पार्ट्स में निकल जाना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन होता है कोई भी दो चीजों को जोड़ के एक बना देना, जॉइनिंग टू पार्ट्स। तो ये भी ऑपोजिट हो गया। तो हमारे ऑप्शन डी टू নহব, हमारे परफेक्ट आंसर होबो ऑप्शन ए एक्सटेम्पर एंड इम्प्रम्पटू। দুটাই মানে রিলেট কৰি আছে আৰু সিনোনিমস আছে এটো। নেক্সট কোৱেশ্চন আপুনি স্ক্ৰীনত দেখি পাইছে, চুজ দা কাৰেক্টলি স্পেল ৱৰ্ড। কোনটো স্পেলিং শুদ্ধ আছে, ইয়াত চাৰিটা অপশন দিয়া আছে, আমাক চাব লাগিব কোনটো স্পেলিং শুদ্ধ আছে। ইয়াত এচিভমেন্ট ৱৰ্ডটো লিখা আছে, কিন্তু তিনটা অপশনত ভুল স্পেলিং আছে। আমাৰ এটা অপশন আছে য'ত মানে শুদ্ধ স্পেলিংটো লিখা আছে। তো শুদ্ধ স্পেলিং থকা অপশনটো হ'ল আমাৰ অপশন বি, এচিভমেন্ট, ACHIEVEMENT। তো এচিভমেন্টৰ মিনিং হ'ল কিবা বস্তু সাকসেসফুলি কমপ্লিট কৰা। successfully completed. Next question, the idiom bite the bullet means। তো bite the bullet means হল কিবা এটা সিচুৱেশন, কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ পৰা নিজক ডিল কৰি মানে আগতীয়াকে আহি যোৱা, তাক আমি কি কম, bite the bullet। तो ऑप्शन ए दिया है टू गिव अप इमीडिएटली। गिव अप मतलब होता है हार मान जाना, गिव अप कर देना, हार मान जाना। तो ये तो होगा नहीं। बाइट द बुलेट का मतलब होता है जितना भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है उसको आप फेस करके, चैलेंजेस को फेस करके आप उस सिचुएशन से अगर निकल जा रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, बाइट द बुलेट कर रहे हैं। तो ये हमारा ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी दिया टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड विदाउट कंप्लेनिंग। ये हो सकता है। ऑप्शन सी टू विन ए कॉम्पिटिशन, कोई प्रतियोगिता जीत जाना। तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन डी टू अवॉइड ए डिफिकल्ट टास्क। तो अवॉइड का ये तो टोटली ऑपोजिट हो रहा है ना। तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड विदाउट कंप्लेनिंग। टू फेस ए डिफिकल्ट सिचुएशन विद करेज एंड विदाउट कंप्लेनिंग। तो किबा এটা প্ৰব্লেমৰ পৰা যদি আমি সাহস থৈ পিনে ওলাই আছো, দ্যাট মিন্স আমি কি কৰি আছো, বাইট দা বুলেট। তো নেক্সট কোৱেশ্চন আপুনি স্ক্ৰীনত দেখি পাইছে, which sentence correctly uses bite the bullet। তো বাইট দা বুলেটৰ মিনিং মই বুজাইছো, কিবা এটা প্ৰব্লেমৰ পৰা নিজক ফেস কৰি হেতু ভালকে মানে হেতু প্ৰব্লেমটো পাৰ হৈ যোৱা। তো ইয়াত কোনটো এনেকুৱা সেন্টেন্স আছে য'ত এটো ইডিয়মছটো ভালকে ইউজ কৰা হৈছে। তো প্ৰথম অপশনত দিয়া আছে হি বিট দা বুলেট ডিউৰিং লাঞ্চ। তো বিট দা বুলেট ডিউৰিং লাঞ্চ এটো তো ৰিলেট কৰা নাই না, এটো বিট দা বুলেট ইডিয়ম হয়। বুলেট মানে দাঁতেদি কামুৰা কথা হোৱা নাই, তো এটো নহব। অপশন বি দিয়া আছে সি ডিসাইডেড টু বাইট দ্য বুলেট এণ্ড আন্ডাৰগো দ্য সাৰ্জাৰী। এইটো হ'ব পাৰে। অপশন সি দ্য সোলজাৰ ফাউণ্ড এ বুলেট অন দ্য ৰোড। তো বুলেট বিচাৰি পাইছে ৰোডৰ পৰা এটা বুলেট পাইছে, এইটো বিচৰা কথাটো হোৱা নাই না, এইটো ইডিয়মছ হয় না, সিচুৱেশনৰ ওপৰত আমি এইটো ইউজ কৰোঁ।
তো এইটো আমাৰ নহ'ব। অপশ্যন ডি দি আছে হি থ্ৰু দ্য বুলেট এৱে, বুলেটটো পেলাই দিলে। তো পেলাই দিয়াটো নহ'ব, এইটো টোটেলি কি আছিলে, ইডিয়মছ আছিলে। তো ইডিয়মছৰ মিনিংটো মই বুজাইছিলোঁ, কিবা এটা চিটুৱেশ্যনৰ পৰা আমি যদি সেইটো চেলেঞ্জটো ফেচ কৰি পিনে আমি প্ৰব্লেমৰ পৰা পাৰ হৈ আছোঁ, ডেট মিনছ আমি কি কৰি আছোঁ, বাইট দ্য বুলেট কৰি আছোঁ। তো এইটো আমাৰ ক'ত ৰিলেট কৰি আছে, অপশ্যন বিত ৰিলেট কৰি আছে। অপশ্যন বিত লিখা আছে চি ডিচাইডেড টু বাইট দ্য বুলেট এণ্ড আণ্ডাৰগ' দ্য চাৰ্জাৰী। তো চাৰ্জাৰী হৈ আছে মানে এইটো অলপ চেলেঞ্জিং কথা না, ট্ৰিটমেণ্ট আছে, চাৰ্জাৰীত কি হ'ব মানে লাইফ ৰিস্কো হ'ব পাৰে। তো ইয়াত কি হ'ল, চি ডিচাইডেড টু বাইট দ্য বুলেট এণ্ড আণ্ডাৰগ' দ্য চাৰ্জাৰী। তো ইয়াত মানে ইয়াত পাৰফেক্টলি বাইট দ্য বুলেটৰ ইউজ কৰা হৈছে। তো এইটো কুৱেশ্যন আমাৰ লাষ্ট আছিলে, আজিৰ ছেশ্যনৰ লাষ্ট কুৱেশ্যন আছিলে। আশা কৰিছোঁ আপুনি ভালকে বুজি পাইছে। যদি ভালকে বুজি পাইছে, আমাৰ চেনেলক লাইক কৰক, ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক। আপোনাৰ কমেণ্ট আমাক বহুত মটিভেশ্যন দিব। নেক্সট পাৰ্টটো লৈ পিনে বহুত সোনকালে আহিম। থেংক ইউ ছ' মাছ।